मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए, स्त्रियों को ये 3 बातें भूल कर भी मत बताना। मित्रों, पहले ऋषिमुनियों ने सैकड़ों सालों तक कठोर तप करके एकांत में रहकर उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था, जन कल्याण हेतु, मनुष्य के कल्याण हेतु उन्होंने वो ज्ञान हमें बताया था। और वो अनमोल ज्ञान हमें आज कहीं मिलता ही नहीं है। कोई हमें बताता भी नहीं जो हमारी जिंदगी को संवार दे और जो हमें दुख और तकलीफों से बचा दे। दोस्तों, वैसे ही अनमोल ज्ञान मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ करके लाया हूं। मेरे प्रिय मित्रों, चाहे मर जाना, मगर ये 3 बातें स्त्रियों को कभी भी मत बताना। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक है। आज की इस कहानी का मकसद ये है कि कभी भी स्त्रियों को ये 3 बातें नहीं बताना चाहिए। और गलती से भी जो मनुष्य ये 3 बातों को स्त्रियों को बता देता है, वो पुरुष सदा के लिए, हमेशा के लिए निर्धन, गरीब और दुखी रहता है। तो मित्रों, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना, मगर स्त्रियों को भूलकर भी ये बातें मत बताना। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 3 बातें हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था और मन से भी बहुत ही ज्यादा भोला था। वो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया था, एक भी कोई बुरा काम नहीं किया था। दर्शकों, मोहन की जो धर्म पत्नी थी वो बहुत भुलक्कड़ स्वभाव की थी, बहुत जल्दी चीजों को भूल जाया करती थी। और मोहन के छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2 बच्चे भी थे। प्रिय दर्शकों, मोहन अपनी धर्म पत्नी से कोई भी बात नहीं छुपाता था। कोई भी चीज अपनी पत्नी से वो छिपा करके नहीं रखता था। जो भी बातें हैं वो हर बात उसे कह देता था। और मोहन अपने घर में केवल अकेला ही था जो कमाने वाला था। प्रिय दर्शकों, जिस नगर में मोहन रहा करता था, उस नगर में सबसे गरीब व्यक्ति मोहन ही था। उसके अलावा उसके जैसा उस पूरे नगर में कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं था। इसलिए मोहन सबसे गरीब होने के कारण, निर्धन होने के कारण, उस नगर के लोग मोहन का और उसकी पत्नी का रोज मजाक बनाया करते थे। उसके गांव में जो भी बड़े बड़े अमीर सेठ लोग थे, मोहन उन्हीं के पास जाकर काम करता था। और उन सेठों की जो गाय थी, उन गायों को वो चराया करता था और उनके भैंसों को भी चराया करता था। और यही सब करके मोहन का घर चलता था। इसमें ही वो अपने बीबी बच्चों का पालन पोषण करता था। इस प्रकार की कमाई से उन्हें बस 2 वक्त की रोटी ही मिल रहे थे। परंतु मित्रों, एक दिन की बात है। मोहन जिस सेठ के पास काम करता था, वो सेठ मोहन को बुलाता है और मोहन से कहता है कि मोहन, अब तुम कल से यहाँ पर काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी और को काम पर रख लिया है, जिसके कारण अब हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रख पाएंगे। और जो तुम्हारी पिछले महीने की पगार है, तुम उसे लेकर जा सकते हो। मित्रों, उसके बाद मोहन वहां पर उस सेठ की बात को सुनकर के और वहां पर से पिछले महीने के पगार को लेकर के वहां से अपने घर को लौट आता है। उसके बाद मोहन बहुत ही निराश हो जाता है और बहुत ही दुखी हो जाता है। और घर को आकर जैसे ही वो अपनी पत्नी को वो पगार के पैसे, धनराशि देता है, तो वो पैसे लेकर मोहन की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही मोहन अपनी भुलक्कड़ पत्नी को ये बताता है कि देखो, अब जो मेरी नौकरी थी, सेठ के यहाँ मैं जो काम करता था, वो नौकरी मेरी जा चुकी है। अब नौकरी मेरी छूट चुकी है। अब कल के बाद मैं काम करने नहीं जाऊंगा। उसके बाद से मोहन अपने घर में ही रहने लगता है, क्योंकि मोहन के पास अब करने को कोई काम ही नहीं बचा था। उसके बाद देखते ही देखते
बहुत वक्त निकल गया, बहुत दिन बीत गए, लेकिन मोहन को कहीं पर भी कोई नया काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए पैसे जो उसको सेठ ने दिए थे वो भी धीरे धीरे खर्च होने लगे थे, खत्म होने लगे थे। उसके बाद मोहन बहुत ही ज्यादा चिंतित होने लगता है और सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा, खाना पानी, राशन कैसे चलेगा। इस घर में कमाने वाला तो सिर्फ मैं अकेला ही हूं, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा, वरना इस तरह तो मैं, मेरी बीबी, मेरे बच्चे भूखे से मर जाएंगे। मित्रों, देखते ही देखते ऐसे ही कितने दिन बीत गए और एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब मोहन के घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचता है। फिर मोहन बहुत ही ज्यादा चिंतित और उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को बहुत कोसने लगता है, अपने आप को गालियां देने लगता है। और एक दिन की रात को मोहन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही रात काटना पड़ा। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उसके बच्चे भूख से तड़पते हुए खाना मांग रहे थे, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और दूसरे दिन जैसे ही सवेरा होता है, मोहन अपने घर के सामने थोड़ी दूर में एक जंगल है। मोहन लकड़ियां काटने के लिए जाता है। जैसे ही मोहन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो उसे वहां पर एक संत दिखाई देते हैं। मोहन को जैसे ही वो संत दिखाई देते हैं तो मोहन उस संत के पास चला जाता है और जैसे ही मोहन संत के पास, संत के समीप निकट पहुंचता है तो संत अपने आंखें खोल लेते हैं। मित्रों, मोहन उस संत को देखकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करता है। उसके बाद उस महान संत के पैरों में मोहन गिर जाता है और मोहन उस संत महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, हमारे घर में खाने पीने को एक दाना भी नहीं है, जो मेरी नौकरी थी वो भी छूट गई है, मेरी बीबी और बच्चे भूखे से तड़प रहे हैं। हे गुरुदेव, कृपया करके मुझे कुछ ऐसे सुझाव दे जिससे कि ये सारा दुख खत्म हो जाए और मेरी घर परिवार फिर से ठीक से चलने लगे। ये सारी बात सुनने के बाद वो संत मोहन को ध्यान से देखा। मोहन को ध्यान से देखने के बाद उन्हें पता चला कि मोहन तो बहुत ही शुद्ध इंसान है। ये तो कभी भी कोई भी पाप नहीं किया है, बहुत भोला इंसान है और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का इंसान है। उसके सीधे से भोले से स्वभाव को देखकर संत महात्मा मोहन से कहते हैं कि हे मोहन, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा। उस पेड़ के नजदीक जाकर के तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे वो पेड़ तुम्हें अवश्य ला करके देगा। और गलती से भी अगर तुमने उस पेड़ का एक छोटा सा लकड़ी भी तोड़ लेते हो या काट लेते हैं तो वो तुरंत सोने में बदल जाएगी और इस तरीके से तुम खुशी खुशी पहले से भी अच्छे तरीके से अपने घर को चला सकते हो और अपने घर की गरीबी को दूर करके सुख समृद्धि पा सकते हो और अच्छे से रह सकते हो। इतना कुछ बताने के बाद वो संत मोहन से फिर से कहते हैं कि सुनो मोहन, अगर ये पेड़ वाली बात किसी भी अन्य पुरुष या महिला को तुमने ये बात बताई तो वो पेड़ फिर तुम्हें दोबारा कुछ भी नहीं देगा और वो तुम्हें वो सब कुछ देना बंद कर देगा। मित्रों, इसके बाद मोहन तो बहुत भोला था, सीधा साधा इंसान था। तो संत के द्वारा बताए गए उस पेड़ के बारे में जानने के बाद मोहन उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर मोहन को सबसे पहले अपने बीबी और अपने बच्चे की याद आ गई। तो मोहन उस वृक्ष से सबसे पहले एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही मोहन उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो वैसे ही तुरंत उसी क्षण झट से एक बोरी चावल मोहन के सामने पता नहीं कहां से प्रकट हो जाता है। उसके बाद मोहन उस एक बोरी चावल को अपने घर पर ले जाता है
और अपने भूखे बीबी और बच्चों को चावल खिलाता है और वे लोग भर पेट भोजन करते हैं। मित्रों, उस दिन मोहन अपनी भुलक्कड़ पत्नी से ये बात नहीं बताता है, ये राज नहीं खोलता है कि उसने ये चावल की बोरी कहां से लाई है। परंतु जैसे ही मोहन दूसरे दिन वापस उस वृक्ष के पास जाता है तो मोहन उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्राएं मांगता है। और जैसे ही मोहन उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्राएं मांगता है, वो वृक्ष झट से 5 सोने की मुद्राएं अपने आप प्रकट हो जाती है और मोहन 5 सोने की चमचमाती सिक्के को अपने हाथों में पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती है और वो बहुत ही खुश होकर अपने घर की ओर जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी को 5 सोने की सिक्के देता है और सोने की मुद्राएं पाकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। उसके मन तो अत्यंत खुशी से नाच उठता है। प्रिय दर्शकों, मोहन अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है जो बताने के लिए उस संत ने मोहन को मना किया था, क्योंकि मोहन की पत्नी जैसे ही मोहन के हाथ में वो 5 सोने की चमचमाती हुई मुद्राएं देखी तो वो मोहन से पूछने लगता है कि बताओ, ये 5 सोने की मुद्राएं तुम कहां से लेकर आए? किसी ने तुम्हें ये 5 सोने की मुद्राएं दे दिया है? मित्रों, मोहन तो बहुत ही भोला था, तो वो अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। मित्रों, उसके बाद मोहन अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छुपाता है, सब कुछ बता देता है। लेकिन मोहन को इस बात का भी अच्छे से पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है और वो ये सारी बातें अपनी पड़ोसियों में भी बता देती है। जो भी उसे कुछ भी पूछता है वो उसे बता देती है। मोहन ये सारे बातें जानते हुए भी ये बातें अपनी पत्नी को बता देती है, जो उसे कभी भी नहीं बताना चाहिए था। मित्रों, देखते ही देखते उस दिन कटने लगते हैं, ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। मोहन हर दिन उस वृक्ष के पास जाता है और उस वृक्ष से 5 सोने की सिक्के मांगता है और वो वृक्ष उसे 5 सोने की मुद्राएं दे देता है और वो सारी मुद्राएं को लेकर घर को आ जाता है। फिर एक दिन की बात है, मोहन अंत में उस वृक्ष से एक दिन में हजारों सोने की सिक्के मांगने लगता है। और जैसे ही मोहन उस वृक्ष से 1000 सोने की सिक्के मांगता है तो उसी क्षण झट से एक पूरी बोरी भरकर सोने की सिक्के, यानी कि 1000 सोने की सिक्के भरी एक बोरी उसके सामने प्रकट हो जाती है। तो फिर मोहन उस एक बोरी सोने की सिक्के को अपने बैल की पीठ पर रखकर अपने घर को ले आता है। दोस्तों, उन सोने की मुद्राएं को पाकर और उस विद्वान संत की आशीर्वाद को पाकर मोहन देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया, बहुत अमीर हो गया। मोहन के पास बहुत सारा धन हो जाता है और मोहन जिस सेठ के यहाँ नौकरी करता था, जिसने मोहन को नौकरी से निकाला था, उस सेठ से भी ज्यादा तरक्की मोहन कर जाता है, उससे भी ज्यादा धनवान मोहन हो चुका होता है। मित्रों, ये सब देखकर मोहन के सारे गांव वाले, सारे पड़ोसी एकदम तंग हो जाते हैं और वो सब सारे सोचने लगते हैं, अरे इतना भोला भाला ये मोहन, इतना सीधा साधा और छोटे से काम करने वाला ये मोहन इतना धनवान कैसे हो रहा है? इसके पास इतना धन कहां से आ रहा है? उसके गांव के सारे अगल बगल के लोग उससे जलने लगते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। मित्रों, मोहन से कोई भी जब ये प्रश्न पूछता है कि अरे तू इतनी जल्दी इतना धनवान कैसे हो गया, तो वो मोहन किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि मोहन को ये बात याद थी कि उस विद्वान संत ने मोहन को पेड़ वाली ये वृक्ष वाली बात किसी को बताने से उन्हें मना किया था। परंतु वो गांव वाले और उसकी पड़ोसी भी बहुत चतुर थे, इसलिए वो निश्चित किया
कि मोहन को छोड़कर ये बात मोहन की पत्नी से पूछने लगे। तो मित्रों, आप लोगों को तो पता ही है कि जो मोहन की पत्नी थी वो बहुत ही भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके मन में कोई भी बात नहीं छिपती थी। तो मोहन की पत्नी ये सारी बातें उन पड़ोसियों के गांव वालों को बता देती है कि आखिर मेरा पति कहां से ये धन लाता है। और जैसे ही मोहन एक दिन उस वृक्ष के पास फिर से धन लेने के लिए जाता है तो वो वृक्ष मोहन को धन नहीं देता है। वो वृक्ष मोहन को कुछ भी नहीं देता है। उसके बाद मोहन बहुत कोशिश करता है, बहुत बार मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो वृक्ष मोहन को कुछ भी नहीं देता है। तो मित्रों, मोहन फिर से अपने घर को वापस आता है और इस चीज के बारे में, इस घटना के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता है। परंतु मोहन दूसरे दिन फिर से उस वृक्ष के पास आते हैं और उस दिन मोहन कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर उसे उस वृक्ष से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। बहुत निराश होकर सोचता हुआ अपने घर की ओर चलने लगता है। घर आकर मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वृक्ष के पास से आया हूं और आज जब मैंने वृक्ष से धन मांगा तो वृक्ष ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने दोबारा मांगा, घंटों तक प्रार्थना करता रहा, मांगता रहा, लेकिन उस वृक्ष ने मुझे एक सोने का सिक्का भी नहीं दिया। मोहन अपनी पत्नी से कहता है, कहीं तुम वो वृक्ष वाली बात किसी को बता तो नहीं दिया? तो मोहन की पत्नी मोहन से कहती है, स्वामी जी, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारी पति के पास इतना सारा धन कहां से आ रहा है तो मैंने सबको बता दिया। मित्रों, मोहन अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर समझ जाता है कि यह सारा किया धरा मेरी पत्नी ने ही किया है। उसके बाद में मोहन अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत डांटता है और फिर किसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। और बहुत दिन बीत जाने के बाद मोहन के पास जो भी धन था वो भी खर्च हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि जब आपके पास में कुछ नहीं होगा तो 100 रुपए में भी आपके घर चल जाएगा, लेकिन जब आपके पास में बहुत सारा धन होगा तो 1000 रुपए में भी घर नहीं चलेगा। मित्रों, इसी तरह देखते ही देखते मोहन फिर से अमीर से गरीबी की ओर बढ़ने लगता है, राजा से रंक बनने लगता है। और मित्रों, मोहन की वही स्थिति फिर से हो जाती है। उसके वही दिन वापस आ जाता है और एक दिन मोहन के घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचता है। तो फिर से जब एक रात मोहन, उसकी पत्नी और उसके बच्चे भूखे सोते हैं तो मोहन अपनी पत्नी को ही कोसने लगता है, उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि हे भुलक्कड़, ये सारी स्थिति तुम्हारी ही किया धरा है। इतनी खराब स्थिति आज तुम्हारे लिए ही हुआ है। ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हो रहा है। अगर तुमने ये बात किसी को नहीं बता दी तो आज अब हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। मोहन कहता है कि मैंने ये सारी बातें तुम्हें बताई, इसलिए आज हमारा ये दशा है। मैं तुम पर भरोसा करके ये सारी बातें बताकर बड़ी भूल कर दी है। लेकिन मित्रों, ऐसा कहावत है कि अब पछताने से क्या फायदा है जब चिड़िया उड़ गई है। इस प्रकार मोहन अपनी पत्नी से जब ये बात कहता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर एक दिन मोहन उसी संत को ढूंढने के लिए वापस जंगल की ओर जाता है, परंतु बहुत खोजने पर भी, बहुत ढूंढने पर भी मोहन को वो संत, वो साधु दोबारा नजर नहीं आते हैं। मोहन उस संत को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बिता दिया है और बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत घंटों तक ढूंढने के बाद मोहन को आखिर वो साधु संत फिर से जंगल में दिख जाते हैं। संत को देखते ही मोहन झट से उनके करीब आता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है, विलाप करने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे पितामह, हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज हो गए हो, आप मुझसे रूठ गए हो। हे गुरुदेव, आप ही तो मेरे दाता हो, आप ही तो मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें। जो भी गलती मुझसे हुई है
मुझे क्षमा करें। हे गुरुदेव, मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे फिर से भूखे सो रहे हैं। उनकी क्या गलती है? वो भूखे सो रहे हैं। इसलिए हे पितामह, हे गुरुदेव, आप मेरी सहायता करें, आप मेरे नैया पार करें। मित्रों, उसके बाद में वो विद्वान साधु मोहन के ओर देखते हैं और मोहन से कहते हैं कि मोहन, अगर इतनी तुम विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं, और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में ये 3 बातें हर पुरुषों को भूल कर भी अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। जो मनुष्य अपनी पत्नी को ये 3 बातें बता देता है, वो पुरुष अपने जीवन में हमेशा दुखी ही रहता है, चिंतित रहता है और सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। मित्रों, उसके बाद वो संत महात्मा कहते हैं, मोहन, अगर इन 3 बातों को तुम आज से ही अपने जीवन में उतार लोगे, इन 3 बातों को तुम आज से ही अमल करने लगोगे, तो तुम फिर से बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे। तुम्हारी गरीबी और तुम्हारा ये दुख बहुत जल्दी चला जाएगा और तुम्हारे पास ठीक उसी तरह से धन आने लगेगा जिस प्रकार तुम्हारे पास पहले था। वो संत मोहन को पहली बात बताने लगते हैं और कहते हैं, पहला बात यह है कि कभी भी किसी पुरुष को, किसी भी मनुष्य को अपनी पत्नी को कमाई का जरिया यानी कि अपनी आय का स्रोत नहीं बताना चाहिए। यह बात हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक स्त्री को, चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना हो, अपनी कमाई का जरिया बता देते हैं, तो वो उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर लग जाती है, अर्थात उस धन को वो तुरंत खर्च कर देती है। क्योंकि जब तक उसके पास पैसा होता है, वो हमेशा सोचता रहता है कि मैं इतना सारा पैसा क्या करूं, उससे खर्च कैसे करूं। वो ये बात तब तक सोचता रहता है जब तक उसके पास से पैसा का खत्म नहीं हो जाता है। जब पैसा खत्म हो जाता है तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है, अब तो मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। और साथ ही वो आपकी कमाई के जरिए के बारे में सबको बता देती है, आसपास के लोगों को बता देती है, और उसकी तारीफ हो, उसका नाम हो, इस चक्कर में वो पढ़कर लोगों को सारी बातें बता देती है और ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करती है। परंतु इसमें मान हानि एक पुरुष की ही होती है। मित्रों, जिस प्रकार से मोहन की पत्नी ने उसकी कमाई का जरिया गांव वालों को बता दिया था, ठीक उसी प्रकार से किसी भी पुरुष को अपनी कमाई के स्रोत के बारे में कभी भी अपनी स्त्री को भी नहीं बतानी चाहिए। मित्रों, दूसरी बात, कभी भी किसी पुरुष को अपनी कमजोरी क्या है अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो भी पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताता है तो वो पुरुष स्वयं को ही मुसीबत में डाल लेता है और खुद फंस जाता है। क्योंकि आप अगर अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में बता देते हो तो वो आपके उस बात को पकड़ लेगी और बार बार उस बात को लेकर आप पर ताने मारती रहेगी, आपके मन को रोज दुख पहुंचाते रहेगी। और यह भी हो सकता है और आपसे अपना काम निकलवाने के लिए वो स्त्री आपकी कमजोरी का नाजायज फायदा भी उठा सकती है। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप जीवन में आगे चलकर उस बात को लेकर हमेशा पश्चाताप ही करेंगे। एक दिन जरूर सोचेंगे कि मैंने ऐसा गलती क्यों कर दिया। इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात बताते हुए साधु महाराज कहते हैं कि किसी भी पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो भी पुरुष अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में बताता है तो वो स्त्री फिर से हर बात पर और छोटी छोटी बातों पर, छोटी मोटी झगड़े पर आपकी उस अपमान के बारे में बोल बोल कर आपको परेशान करेगी, आपको हमेशा अपमानित करेगी और बार बार उस अपमान वाली बात का जिक्र करके वो आपको मजबूर कर देगी।
क्योंकि स्त्रियों के मन में अपनी अपनी आकांक्षाएं छिपी रहती है और आमतौर पर ये अपने मन की बातें लोगों को नहीं बताती है, लेकिन ये स्त्रियां दूसरों की बातों को सुनकर उस बात को दूसरों के पास जरूर पहुंचा देती है। स्त्रियां चाहे कितना भी बड़ी गलती क्यों ना किया हो, परंतु वो अपनी गलती को किसी के भी सामने उजागर नहीं करते हैं। लेकिन यदि किसी दूसरे की गलती उन्हें पता चलती है तो वो घूम घूम के उस बात को चारों ओर कहने लगते हैं, चाहे वो अपने पति की गलती क्यों ना हो। इसलिए यदि भूल कर भी आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बता देते हैं तो 100% ये सत्य है कि आप संकट में पड़ सकते हैं और आप खुद बार बार अपमानित हो सकते हैं। मित्रों, ये 3 बातें कुछ भी हो जाए, लेकिन भूल कर भी स्त्रियों के सामने कभी भी नहीं बताना चाहिए। मित्रों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।